हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा अनसॉल्व से लिया गया है, यानी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप भी 23 फरवरी को मैथ का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आपको हम सॉल्व कराते हैं। जैसे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 को हल कीजिए। और देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार हमारा बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो बच्चों, ये हमारा डेट लगा है, यानी ये हमारा सारणिक चैप्टर से लिया गया है और हमें इसे प्रूफ नहीं करना है। देखिए, इस टाइप के दो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है प्रूफ करने के लिए आता है और एक होता है हल करने के लिए। तो आपको पहले ध्यान से देख लेना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, इसे हल करना है, यानी हल करके किसका मान ज्ञात करना है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें दिया है, ये दिया है सारणिक एक्स इतना बराबर 0 है, हल करना है। तो यहाँ पे कौन सा रूल रखता है, हम आपको जब चैप्टर 4 सारणिक पढ़ा रहे थे तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। ये हमारा बच्चों R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है और जो खड़ी लाइनें होता है ये हमारा क्या होता है, C1 C2 C3। यानी जो हमारी खड़ी लाइनें होती है उसे हम कॉलम कहते हैं और इस क्षैतिज लाइनों को क्या कहते हैं बच्चों, हम रो कहते हैं, यानी उसे R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस ए, यहाँ पे x प्लस बी, यहाँ पे x प्लस सी। यदि हम C1 C2 C3 को प्लस करके C1 पे लिख दे तो यहाँ पे x प्लस ए, यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x, यहाँ पे x मिलके 3x हो जाएगा। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, सेम यहाँ पे भी x x x मिलके 3x हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी x x x मिलके 3x हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, यानी बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, C1 C2 C3 को प्लस करके कहाँ पे लिख सकते हैं, C1 पे। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, जिससे किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के हमारे अवयव बराबर हो जाए, फिर उसे हम कॉमन करके इसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड करके कहाँ पे लिखेंगे, C1 पे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x x x मिलके हमारा क्या हो गया, 3x हो गया। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे x x x मिलके हमारा क्या हो गया, 3x हो गया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x मिलके हमारा क्या हो गया, 3x। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो हमारा क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए बच्चों, हमें चेंजिंग केवल किसमें करना है, C1 में करना है, तो इसलिए हम केवल C1 में चेंज करेंगे, बाकी C2 C3 को वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये इक्वल हमारा क्या है बच्चों, 0 है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो C1 के एलिमेंट है वो तीनों हमारा सेम है, यानी C1 से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 से कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे जब यहाँ से देखिए कॉमन करेंगे तो हमारा 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए, यहाँ पे x प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये इक्वल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए बच्चों, इसके आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या करने को दिया है, हल करने को। अगर सिद्ध करने को दिया होता तो यहाँ से दो एलिमेंट को 0 करते, उसके बाद विस्तार करते, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें हल करना है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ से भी ज्ञात हो सकता है, इसलिए बच्चों इसे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों बराबर 0 है, यहाँ से हम 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी 0 कर सकते हैं
1 1 1 x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर भी 0 कर सकते हैं। तो हमें x का मान चाहिए, इसको लेंगे तो हमें विस्तार करना पड़ेगा जो कि हमारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको ना लेके हम इसको 0 के बराबर करके यहाँ से देखिए आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको लेंगे तो विस्तार करना पड़ेगा, हमारा लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए इसको लेंगे। 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको बराबर क्या लेंगे बच्चों? 0। देखिए ए भी हमारा 0 के बराबर हो सकता है, ए भी हमारा 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि दोनों हमारा कहाँ है बच्चों? गुणा में। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये जाके 0 में मल्टीप्लाई होके पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। 3x बराबर, देखिए ये इधर हमारा जाएगा तो जो प्लस ए है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ए, प्लस बी जाके माइनस बी, प्लस सी जाके माइनस सी। तो यहाँ से 3x बराबर, तीनों में माइनस कॉमन है, कॉमन करेंगे तो प्लस ए बन जाएगा, प्लस बी बन जाएगा, प्लस सी बन जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए और यहाँ पे हमारा 3x है तो इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या कर देगा? डिवाइड, यानी यहाँ पे जाके हो जाएगा -1/3 और यहाँ पे क्या है? a प्लस बी प्लस सी, और यही हमारा क्या आ गया बच्चों? x का मान आ गया, यानी दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए हमें हल करने को बोला था, जो कि हमें हल करके x का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ से जब हम x का मान ज्ञात किए तो जो 3 मल्टीप्लाई में था वो जाके डिवाइड कर दिया 1/3 और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यही बच्चों हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा 2009 में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों अब हम आपको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि डेट x माइनस वाई माइनस जेड 2x 2, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होगा? यहाँ पे भी 2x है, 2y y माइनस जेड माइनस एक्स, 2y 2z 2z जेड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल हमें क्या प्रूव करना है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आपकी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था? हल करके x का मान ज्ञात करना था। और देख सकते हैं ये हमारा 2006, 2009 और 2012, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे हम कैसे सिद्ध करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लेकर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे 2y यहाँ पे 2z, यदि हम R1, R2, R3, इधर बच्चों क्या होता है? R1, R2, R3 होता है और अगर इधर चलेंगे तो C1, C2, C3 होता है। यदि हम R1, R2, R3 को प्लस करें तो यहाँ से देखिए x हो जाएगा, उसके बाद माइनस वाई प्लस 2y, 2y में से y को माइनस करेंगे प्लस y हो जाएगा, 2z माइनस जेड, 2z में से z को माइनस करेंगे z, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ करेंगे, 2x में से x जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई, उसके बाद 2z से z को माइनस करेंगे प्लस जेड, यानी यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 2x से x को माइनस करेंगे x, 2y से y को माइनस करेंगे प्लस y और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? z। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? R1, R2, R3 को प्लस करके कहाँ पे लिखेंगे? R1 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 गिव्स आउट कहाँ पे लिखेंगे बच्चों? R1 पे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा? पहले तो क्या लिख लेंगे? x प्लस, अब देखिए जब सबको प्लस करेंगे तो प्लस 2y, अब प्लस 2y में से y को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस 2z में से z को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस z। अब हमें चेंजिंग किस पे करना है? R1 पे, तो केवल R1 पे चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 2x से x को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? x, यहाँ पे अकेला प्लस y है तो प्लस y लिख देंगे, 2z में से z को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस z। अब यहाँ पे देखिए 2x से x को माइनस करेंगे x, 2y से y को माइनस करेंगे प्लस y, यहाँ पे देखिए हमारा केवल z है तो क्या लिख देंगे? z। अब हमारा बच्चों R1 में चेंजिंग करना था, R1 को सॉल्व कर दिए। अब R2 और R3 को सेम लिख देंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2y, यहाँ पे 2z, यहाँ पे y माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ पे 2z, यहाँ पे 2y, यहाँ पे z माइनस एक्स माइनस वाई। ये इक्वल बच्चों हमें क्या प्रूव करके लाना है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये बच्चों हमें प्रूव करके लाना है। चाहे आप यहाँ एलएचएस डाल के सॉल्व कीजिए या फिर बार बार लिखिए, तो बार बार लिखने से बेहतर है बच्चों हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं?
LHS डाल देते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करके और RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों अब देखिए हमारा जो R1 है, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा तीनों जब सेम है तो R1 से क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ हमारा क्या हो गया 2y, यहाँ पे 2z, यहाँ पे y माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ पे 2z, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y जेड माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए इस अगर इन तीनों वन में से दो वन को हम जीरो बना दें तो हमारा विस्तार करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको जब हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ाते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं पूरा मेथड वहाँ पे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर C1 में से C2 को माइनस कर दे तो ये जीरो हो जाएगा, C2 में से C3 को माइनस कर दे तो ये जीरो, और जब जो हमारा जीरो तो एक से विस्तार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, C1 में से क्या माइनस करेंगे, C2, और माइनस करके कहाँ लिखेंगे C1 पे, और ध्यान रहे बच्चों जिस पे लिखेंगे वो हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे C1 पे लिख रहे हैं तो C1 हमारा प्लस ही होना चाहिए, ये नहीं कि हमारा C1 माइनस हो जाए, वरना आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, C2 से C3 को माइनस करके C2 पे, तो यहाँ पे C2 माइनस C3 गिव्स आउट कहाँ पे लिखेंगे, C2 पे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ से जब C1 में से C2 को माइनस करेंगे यानी 1 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे 2y में से माइनस करेंगे y माइनस जेड माइनस x, तो 2y में से y को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए जब 2y में से क्या माइनस करेंगे, y माइनस जेड माइनस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 2y, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y, माइनस माइनस मिलके प्लस जेड, माइनस माइनस मिलके प्लस एक्स। अब 2y में से y को माइनस कर देंगे प्लस y, उसके बाद प्लस जेड प्लस एक्स। तो यहाँ पे बच्चों इसी तरह माइनस किए हम। अब इसी तरह 2z में से 2z को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, C2 माइनस C3, उसके बाद लिखेंगे कहाँ, C2 पे। तो देखिए यहाँ पे 1 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। y माइनस जेड माइनस एक्स से 2y माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, y में से जब माइनस करेंगे यानी y माइनस जेड माइनस एक्स में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, 2y। तो देखिए यहाँ माइनस जेड माइनस एक्स, y माइनस 2y, 2y में से y को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस y। अब तीनों में माइनस कॉमन है, माइनस को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 2z में से z को माइनस करेंगे z, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा इस तरह आ गया। अब देखिए हमें चेंजिंग केवल C1 और C2 में करना था। C3 को हम सेम लिख देंगे। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2y हो गया, यहाँ z माइनस x माइनस y हो गया। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम इसका विस्तार कर देंगे क्योंकि देखिए जब दो अवयव इसके शून्य हो गए तो यहाँ पे हम C3 से विस्तार करना हमारा बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका C3 से विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये C1 हो गया, ये C2, ये C3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C3 से विस्तार करने पर। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, विस्तार देखिए कहाँ से करेंगे, ये भी हमारा 0, यहाँ ए भी 0, ए भी 1, तो यहाँ से R1 से विस्तार करना हमारा बहुत ही आसान हो गया। तो सॉरी बच्चों यहाँ पे आप क्या लिख लीजिएगा, R1 लिख लीजिएगा। C1 से नहीं करेंगे, R1 से, क्योंकि तभी तो हम दो एलिमेंट को 0 बनाए हैं, जिससे यहाँ से हमारा विस्तार करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए हमें विस्तार करना है इसका, तो आपको सारणिक में विस्तार करने का हम रूल बताए थे। क्या बताए थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस।
और हमें विस्तार किससे करना है, R1 से। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, यानी पहले प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जीरो है, अगर इन दोनों को जीरो लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके पूरा पार्ट जीरो कर देगा, इसलिए यहाँ पे इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो प्लस माइनस प्लस केवल क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब यहाँ 1 लेंगे, अब जब 1 लेंगे हम जानते हैं जो एलिमेंट लेते हैं उससे संबंधित पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे तिरछा मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों दोनों सेम है तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब बीच में हमारा क्या लगता है, माइनस लगता है, तो माइनस लगाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पार्ट जीरो, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जीरो को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा यही आएगा। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और यहाँ पे पावर क्या है, 1, दोनों का बेस सेम है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 में 1 को ऐड कर देंगे 3। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करके लेकर आना था। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS, यानी बच्चों LHS से उठाए थे और इसे सॉल्व करके हम किसके इक्वल कर दिए, RHS के इक्वल कर दिए। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, क्योंकि बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए आपको हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि डेट x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस सी। यानी बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके किसके इक्वल प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और देख सकते हैं ये हमारा 2008 और 2013 में पूछा गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यदि हम C1 C2 C3 को प्लस करके C1 पे लिखें तो यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करें तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी पूरा C1 हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को ऐड करके कहाँ लिखेंगे, C1 पे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे a है प्लस यहाँ पे b है, यहाँ पे हमारा क्या है, c। इसी तरह यहाँ x प्लस a प्लस b प्लस c, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ देखिए a यहाँ b यहाँ c, यानी a प्लस b प्लस c। तो देखिए तीनों हमारा सेम आ गया। अब चेंजिंग केवल C1 पे करना था तो केवल C1 पे करेंगे, इसको सेम लिख देंगे। B यहाँ पे x प्लस बी, यहाँ पे b, C यहाँ पे x प्लस सी। अब इसे सॉल्व करके क्या लाना है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS। हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, और हमें सॉल्व करके हमें प्रूफ ये करना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बच्चों जो हमारा C1 है इसके सभी अवयव सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, C1 से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 से कॉमन लेने पर, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा कॉमन हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ पे हमारा b, यहाँ पे x प्लस बी, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे c, यहाँ पे x प्लस सी। अब देखिए इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों जब किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के जब हमारे एलिमेंट सेम हो जाए यानी 1 1 हो जाए, तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 को 0 बना लेते हैं जिससे हमारा विस्तार करना आसान हो जाए। तो इसे 0 कैसे बनाएंगे, देखिए R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे, तो ये दोनों हमारे 0 हो जाएंगे और केवल 1 बचेगा, फिर यहाँ पे हम इसे विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ पे लिखेंगे, R1 पे, R2 से R3 को माइनस करके कहाँ पे लिखेंगे, R2 पे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0। R2 में R1 में से R2 को माइनस करना है, b माइनस एक्स माइनस बी, तो b से b कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। c में से c को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे R2 में से R3 को माइनस करना है और लिखना कहाँ है R2 पे। 1 से 1 को माइनस करेंगे 0, x प्लस b से b माइनस करेंगे, b से b कैंसिल हमारा x आ जाएगा। c से माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस c हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, और c से c कैंसिल यानी हमारा क्या आ जाएगा माइनस c आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस x आ जाएगा क्योंकि c से हमारा c कैंसिल होगा। अब देखिए R1 R2 में चेंज करना था, R1 R2 में चेंज कर दिए और R3 को सेम लिख देंगे। यहाँ 1 हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ x प्लस c हो गया। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम इसका विस्तार करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए अब इसका क्या करेंगे बच्चों हम विस्तार। देखिए जो हमारा C1 है इसके 2 अवयव शून्य है, एक हमारा 1 है। तो यहाँ C1 से विस्तार करना हमारा आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर। अगर बच्चों आप R1 और C1 को अच्छे से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इस पे आधारित वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप सबसे पहले सारणी के बेसिक पार्ट को समझ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए C1 से विस्तार करने पे, विस्तार कैसे करेंगे? तो रूल बताए हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हमारा रूल होता है। यानी प्लस माइनस प्लस, क्योंकि C1 से विस्तार कर रहे हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पे देखिए बच्चों जब इसका हम विस्तार करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये दोनों जीरो है तो मल्टीप्लाई करके पूरा पार्ट जीरो कर देंगे, इसलिए इनको छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम क्या लेंगे 1, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, यानी यहाँ पे क्या लेंगे प्लस 1। अब 1 लेंगे, इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, तिरछा मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स का एक्स माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स मिलके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस लगाते हैं, एक्स से जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, एक्स स्क्वायर से जीरो को माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस a प्लस b प्लस c। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करके लाना था। यहाँ पे लिख देंगे RHS हेंस प्रूव, क्योंकि बच्चों यही हमें प्रूव करना था और देखिए हमारा ये ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो बच्चों ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए आपको इससे संबंधित दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बी सी, बी प्लस सी सी ए, सी प्लस ए बी इक्वल 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और देख सकते हैं ये हमारा 2008, 2010 और 2013 में पूछा गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम LHS को उठाते हैं क्योंकि इसी को हम उठा के सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि हम R1, R2, R3 को प्लस करें तो यहाँ पे A मिलके 2A, यहाँ पे B मिलके 2B और C मिलके 2C। 2 को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C, यहाँ पे ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C, यानी हमारा क्या हो जाएगा R1 बच्चों पूरा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं R1, R2 और R3 को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को प्लस करके कहाँ पे लिखेंगे बच्चों R1 पे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए A मिलके हमारा क्या हो गया 2A हो गया, प्लस B मिलके हमारा क्या हो गया 2B हो गया, प्लस C मिलके हमारा क्या हो गया 2C। अब तीनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तीनों को और तीनों को ऐड करके कहाँ पे लिखेंगे बच्चों R1 पे लिखेंगे, R1, R2, R3 को ऐड करके तो a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। R1 में चेंज करना था R1 पे लिख दिए, बाकी R2, R3 को वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे B प्लस C, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे C प्लस A, यहाँ पे A, यहाँ पे B। अब यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा R1 है, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C। तो R1 से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 से कॉमन लेने पर, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी को, तो जब यहाँ से a प्लस
बी प्लस सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 1 और बाकी यहाँ क्या हो गया बी प्लस सी, सी, ए। यहाँ पे क्या हो गया सी प्लस ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको क्या करेंगे 1 बनाएँगे। तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे C1 से C2 को माइनस करके C1 पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे देखिए C1 है ये C2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1। लिखना कहाँ है C1 पे, तो हम C1 पे लिखेंगे। B प्लस C से C माइनस करेंगे तो C से C कैंसल और केवल हमारा B बचेगा। C प्लस A से A माइनस करेंगे तो A से A कैंसल केवल क्या बचेगा C बचेगा और हमें चेंजिंग केवल C1 पे करना था इसलिए केवल C1 पे करेंगे। C2 C3 को सेम लिख देंगे। यहाँ 1 हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ A, यहाँ 1, यहाँ A, यहाँ B। अब क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ से देखिए चाहे अभी हम और इसको सिंप्लीफाई करें, इससे 0 बनाएँ, इससे 0 बनाएँ, उसके बाद 1 से विस्तार करें या फिर हम डायरेक्ट विस्तार कर दें। क्योंकि बच्चों यहाँ पे 1 1 है तो बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे कोई 2 भी नहीं है, डायरेक्ट एक ही न लेटर दिया गया है। तो इसका विस्तार हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों अब विस्तार कर देंगे। किससे करेंगे? तो देखिए 1 1 1 R1 से विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर। अगर चाहे बच्चों आप तो 2 स्टेप अभी और जा सकते हैं, इन दोनों को 0 बना के तब विस्तार करें। लेकिन हमारा यहाँ पे आसानी से विस्तार हो जाएगा क्योंकि बस एक-एक लेटर दिया गया है। इसलिए यहाँ पे हम विस्तार कर देते हैं। तो R1 से विस्तार करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ये बच्चों हमारा दिया गया है। पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम R1 से विस्तार कर रहे हैं, तो R1 ये क्या है 1 1 1। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले प्लस 1। जब 1 लेंगे इससे संबंधित पंक्त स्तंभ कैंसल। तो यहाँ से क्या करेंगे? तो देखिए तिरछा मल्टीप्लाई B से C में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा B से, बीच में माइनस ए से ए में करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये बच्चों हमारा क्या हो गया? ये प्लस था, अब ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल। बी से बी में करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बीच में माइनस, सी से ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये प्लस था ये माइनस अब फिर से प्लस आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +1। ये बच्चों साइन हम कहाँ से ले रहे हैं? जो आपको बताए थे प्लस माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये बच्चों हमारा सारणी का विस्तार करने का सिंबल होता है। जिस स्थान पे जो एलिमेंट होगा वही लेंगे। देखिए पहले 1 को हम प्लस लिए, फिर 1 को माइनस लिए, फिर 1 को प्लस लेंगे। अब जब 1 लेंगे इससे संबंधित पंक्त स्तंभ कैंसिल। ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा ए बी, बीच में माइनस हो जाएगा। उसके बाद सी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों हम विस्तार करके सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है बी सी माइनस ए स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके प्लस ए सी, यहाँ पे करेंगे +1 से ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अगर कुछ कैंसिल हो तो काट दें, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे ए बी सी से अंदर मल्टीप्लाई, पहले ए से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए से करेंगे तो ए बी सी, माइनस ए से करेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए से करेंगे तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए से करेंगे तो प्लस ए मिलके ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ए से करेंगे प्लस ए स्क्वायर बी, माइनस ए से करेंगे तो ए सी स्क्वायर। बच्चों ये ए से हम पूरे में मल्टीप्लाई किए, अब क्या करेंगे बी से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब बी से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस बी से करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर सी, यहाँ पे माइनस से माइनस लगाएंगे, बी से करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, उसके बाद माइनस से माइनस लगाएंगे, बी से करेंगे बी स्क्वायर में मिलके क्या हो जाएगा बी क्यूब, बी से करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी, प्लस बी से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, माइनस बी से करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो बच्चों देख सकते हैं पहले ए से किए फिर बी से किए, अब किससे करेंगे हम सी से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी से करेंगे बी और सी मिलके सी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे सी आ जाएगा ए स्क्वायर सी, माइनस बी, बी स्क्वायर में सी करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे AC में C से करेंगे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB, इसमें C से करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B। यहाँ पे बच्चों जब C से AB में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, C से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C क्यूब हो जाएगा। यानी बच्चों पहले A से सब में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर B से, फिर C से। अब इसमें जो कैंसिल होगा उसे काट देंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बच्चों ABC यहाँ पे है, ABC यहाँ पे है और ABC यहाँ। जहाँ पे भी है तीनों देखिए हमारा प्लस में है। तो ABC, ABC, ABC तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3ABC हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है माइनस ए क्यूब, और देख सकते हैं हमारा कहीं भी नहीं है, तो इस माइनस ए क्यूब को यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर, तो हमारा और कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर सी, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर सी, ये प्लस में ये माइनस में, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर भी यहाँ प्लस में है, माइनस ए स्क्वायर भी यहाँ नेगेटिव, तो प्लस माइनस से हमारा ये कैंसिल हो गया। यहाँ देख सकते हैं माइनस ए सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल। यहाँ पे बी स्क्वायर सी है और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों हमारा क्या है माइनस बी स्क्वायर सी, तो प्लस माइनस से ये हमारा कैंसिल। अब क्या बचा माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस बी क्यूब। अब ए प्लस बी को ए बी सी को यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, यहाँ माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ प्लस बी सी स्क्वायर, तो देखिए प्लस माइनस से ए भी हमारा कैंसिल, और यहाँ पे इसको ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे क्या बचा है माइनस सी क्यूब। तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों हमारा कैंसिल करने के बाद क्या बचा जो हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया एल एच एस के, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही बच्चों हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या प्रूव करना था 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हैं। बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिद्ध कीजिए कि x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल ए स्क्वायर 3x प्लस ए। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है एच एस को सॉल्व करके आर एच एस के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एल एच एस, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर बच्चों यहाँ पे हम R1 R2 R3 को प्लस करें तो देखिए x x x मिलके 3x हो जाएगा प्लस a, यहाँ पे भी 3x प्लस है, यहाँ पे भी 3x प्लस a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करके कहाँ लिखेंगे R1 पे, और देखिए बच्चों जो हमें प्रूव करना है यहाँ 3x प्लस a लाना है, इसीलिए हम इस तरह इसे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x x x मिलके क्या हो गया 3x हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस a, यहाँ पे भी x x x मिलके 3x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस a, यहाँ पे भी x x x मिलके 3x हो गया प्लस a। केवल चेंजिंग R1 पे करना था, तो R2 R3 को वैसे ही लिख देंगे, तो यह x प्लस a हो गया, यहाँ x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस a। अब यहाँ से देखिए बच्चों जो हमारा R1 है तीनों पे सेम है, तो यहाँ से 3x प्लस a को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे R1 से 3x प्लस a कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस a को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे x हो गया, x हो गया, यहाँ पे x प्लस a, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस a। अब क्या करेंगे बच्चों हम इसका विस्तार करेंगे, तो इसका विस्तार करने से पहले यदि हम इन दोनों को जीरो बना दें तो हमारा विस्तार करना और भी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे C1 से C2 को माइनस करके C1 पे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे R1 से R2 को माइनस करके R1 पे लिखेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों हम किसको माइनस करेंगे, देखिए C1 से C2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 से C3 को C2 माइनस C3 गिव्स आउट कहाँ पे लिखेंगे C2 पे लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x प्लस a। देखिए यहाँ पे हमारा 1 से 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, x से माइनस करेंगे माइनस x माइनस a, x से x कैंसिल यानी हमारा माइनस a बचेगा, x से x को माइनस करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखना है, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, x प्लस a से x को माइनस करेंगे x से x कैंसिल प्लस a बचेगा, x से माइनस करेंगे माइनस x माइनस a हो जाएगा,
एक्स से एक्स कैंसिल, केवल क्या बचेगा -a। और ये केवल चेंजिंग हमें C1 C2 में करना था, C3 को सेम लिख देंगे। यहाँ 1, यहाँ x प्लस a। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए 0 0 1, तो यहाँ R1 से विस्तार कर देंगे, क्योंकि दो एलिमेंट 0 है तो विस्तार करना आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दो 0 है तो दो भाग मल्टीप्लाई करके पूरा पार्ट 0 कर देंगे, तो इसे हम छोड़ देंगे, ओनली 1 ले लेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम R1 से विस्तार करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पे क्या है, 3x प्लस a। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, प्लस होता है माइनस होता है प्लस, इनको छोड़ देंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0, तो प्लस माइनस प्लस यानी क्या लेंगे, +1। इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, -a से -a में मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर और माइनस माइनस मिलके प्लस, बीच में माइनस लगाएंगे, 0 से a में करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस a, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर से 0 को माइनस करेंगे a स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर 3x प्लस a। और देखिए बच्चों हमें यही प्रूव करके लेकर आना था, यहाँ पे क्या लिख देंगे RHS हेंस प्रूव। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा प्राप्त हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर 4 सारणी से, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी तरह की सभी इन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चैप्टर 4 सारणी को फुल पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर चैप्टर 4 सारणी को फुल वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।